Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 9 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने शुरू किया है वर्कशीट 1 से संसाधन पाठ, और संसाधन पाठ के जो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधन रहेगा। तो चलिए वर्कशीट को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लें, शिक्षक के नाम में अपने एसएसटी वाले टीचर का नाम लिख लें। ठीक है, चलिए करते हैं आज की वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है वे संसाधन कहलाती हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, कुछ उपयोगिता होती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है, मतलब पैसों में ही आए वो चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही खरीदी जाए, है ना। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। जैसे कोई चीज़ है जो बहुत सुंदर लग रही है, हमें बहुत अच्छी लग रही है देखने में, वैसे तो वो पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, उसका कोई आर्थिक महत्व तो नहीं है। लेकिन कुछ वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन कई धातु ऐसी होती हैं जैसे सोना है, चांदी है और जीवाश्म ईंधन, इनका पैसे से कीमत होती है। दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे वो भूदृश्य है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे लिए हीरे जवाहरात, दोनों ही ज़रूरी हैं। चलिए, अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। देखिए, स्रोत क्या होता है, जहाँ से वो चीज़ मिलती है, तो उसके सोर्स क्या है। सब चीज़ें एक ही जगह से आती हैं या अलग अलग से। तो चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी हो गई, खिलौना हो गया, वाहन हो गया, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु। ये सब क्या है, कुछ पदार्थ हैं, है ना। सबने सुना होगा इनमें से ज़्यादातर पदार्थों के बारे में। आप इसमें से और भी कुछ जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो और भी कई चीज़ें इसमें से जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत कर सकते हो। एक उदाहरण के लिए आपके दिया जा रहा है, जैसे मिट्टी है हमारी प्रकृति से प्राप्त होती है ना, नीचे से। खिलौना आदमी बनाता है। तो इसी तरीके से अब हमें वर्गीकृत करना है, इनको उसी कॉलम में रख देना है जिससे कि वो हैं। तो चलिए, मिट्टी तो हमारी क्या हो गई, जिस पे मैं बच्चों 1 लिखूंगी ना, वो तो है आपका क्या, जिस पे 1 लिखूंगी वो तो है आपका इस बॉक्स में, ये बॉक्स नंबर 1 है ना। और ये बॉक्स नंबर 2 है, जिस पे 2 लिखूंगी वो उस बॉक्स में लिख देना। तो मिट्टी क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। खिलौना क्या है हमारा, खिलौना हमारा 2 में आएगा, लिखा हुआ है, तो ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए वाहन भी मानव बनाता है ना, तो मानव निर्मित है, तो ये भी 2 इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, 2 वाले में। जंगल क्या है, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, है ना, खुद से होते हैं जंगल। पुल ये मानव बनाता है, तो इस पर आप 2 लिख देंगे। रेल भी मानव बनाता है। खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, 1 लिखेंगे। पर्वत भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इस पे 1। और सड़क कहाँ से, सड़क तो मानव बनाते हैं, तो ये जिस पे भी 2 लिख रही हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ, इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे, और जिस पे 1 लिख रही हूँ उसको यहाँ पे लिख देंगे। इमारतें मानव बनाता है, तो ये नंबर 2 में आ जाएगा। कोयला हमारे प्रकृति से प्राप्त होता है, 1 हो गया। और फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर मानव निर्मित है, तो 2 लिख देंगे, इस पे 2 वाले बॉक्स में लिखेंगे। पेट्रोलियम ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये बॉक्स नंबर 1 में जाएगा। प्राकृतिक गैसें, ये भी हमें प्राकृतिक गैस, इनका तो नाम ही प्रकृति है, तो 1 पे है। सूर्य का प्रकाश ये भी 1 में जाएगा। वायु ये भी 1 में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन संसाधनों को हमने वर्गीकृत कर दिया। नंबर जिस पे भी हमने ऊपर 1 लिखा है वो इस बॉक्स में लिख देंगे, और जिस पे हमने नंबर 2 लिखा है वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं वर्कशीट। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, हाँ या नहीं।
तो हाँ बिल्कुल उपयोगी हैं। भाई जो पहले कॉलम में आए हैं क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है? चाहे वो खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो हवा है, सूर्य का प्रकाश है, सब चीज़ तो इसमें आप हाँ पे करेंगे। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? तो इन पदार्थों में एक जैसी बात क्या है? ये सब प्रकृति का उपहार है, क्योंकि पहले कॉलम की बात कर रहे हैं तो पहले कॉलम में तो क्या है? प्रकृति का उपहार है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं। अब बच्चों वर्कशीट का थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा आता है, आप इसकी थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज़ रखा करिए, 480 पे रखा करिए या फिर 360 पे, उससे कम मत रखना, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाती हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं विजिबल है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी पदार्थ हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिनको संशोधन नहीं करा जाता है, ऐसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, तो वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? चलिए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत करे जा सकते हैं। ठीक है, वो लिखने हैं आपको यहाँ पे, जैसे मिट्टी और वन। और ऐसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लगते हैं। तो वो पदार्थ हमें अलग अलग करके बताने हैं, वो कौन कौन से पदार्थ हैं। चलिए करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें तो आपका आ जाएगा, जैसे आपका जल होता है, ठीक है, जल होता है, फिर आपकी वायु होती है, ठीक है, आदि लिख देंगे इसके आगे। और खनिज में जैसे आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, है ना, एक सेकेंड, जैसे आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ और आपकी गैसें, ठीक है, तो आप यहाँ गैस लिख दीजिए। तो ये हो गया, ये क्या है? ये हमारे इन दोनों में आप ये भर देंगे। ठीक है, उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम ये कह सकते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वो नवीकरणीय होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी से नवीकृत हो जाते हैं, क्योंकि सूरज रोज़ निकलता ही है ना, जैसे सूरज का प्रकाश है। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनका भंडार सीमित है। अब जैसे हमारी गैस है या पेट्रोल है, तो इनका तो सीमित है संसाधन। अगर इन्हें होना है, दोबारा से आना है, तो हजारों लाखों वर्ष का टाइम लगता है। तो इन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, समझ में आया? नवीकरणीय वो जो रोज़ हमारे रोज़ नहीं, आप ये कहो कि बहुत जल्दी हमें दोबारा मिल जाते हैं। और अनवीकरणीय वो या तो दोबारा बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो उनमें बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आता ना बच्चों आपको कुछ भी, तो आप दोबारा से सुन लिया करिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नवीकरणीय संसाधन, अगर आप अनवीकरणीय को बचाना है, नवीकरणीय को नहीं बचाना, अगर हम उनका भी ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे वो भी खराब हो जाते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में है, बहुत जल है, बहुत मिट्टी है, लेकिन इनका अगर हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। आप देख रहे हो ना, जल कितना दूषित हो जाता है ना, कितना दूषित होता जा रहा है, फिर वो पीने के लायक बचेगा ही नहीं। तो चलिए, ये तो हमें समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं सेव वाटर, या बहुत सारी चीज़ें जो हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए क्यों कहते हैं कि जब रेड लाइट आती है तो क्या करना चाहिए, गाड़ी को ऑफ कर लेना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर और देखते हैं हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी वर्कशीट में है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। तो कुछ पदार्थ प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संशोधन कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके लिए जो आपको और अच्छे से समझ आए। तो एक सेकंड बच्चों, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।
दूसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है ना, और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, नवीकृत हो जाते हैं। नवीकृत नहीं है बच्चों, ये इसे नवीकृत है ना, शीघ्रता से वापस बड़ी की मात्रा और कृत। ठीक है, बस मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें बड़ी की मात्रा लगा लेना। नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए, ये दिए हैं इन्होंने एग्जाम्पल। तो नवीकरणीय संसाधन सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, वन, और अनवीकरणीय संसाधन हो गए कोयला, लोहा, पेट्रोल। ठीक है, यहाँ पे भी कोमा लगाइए लोहे के बाद। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में लगा देती हूँ बेटा, ये यहाँ पे लोहे के बाद कोमा लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय का एक काल्पनिक कहानी लिखिए। कल्पना लिखिए कि कैसे, तो एक पूरी कहानी लिखनी है बच्चों। तो अब इसको मैं पूरी को पढ़ के क्या सुनाऊँ, आप देख लेना, बड़ी अच्छी है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी पढ़ने में। आप पढ़ना, लेकिन उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए और कर लीजिए। ये है, ठीक है, ये कुछ पार्ट है आपकी कहानी का। आगे आ जाइए, ये आगे कुछ पार्ट है, इसको लिख लीजिए। आप लोग सब पोज करके लिख लेना, वीडियो को पोज करना और लिख लेना। ठीक है, अभी मैंने ऊपर दिखाया था उसको लिखना, फिर इसे लिखना, और फिर ये नीचे का हिस्सा जो बचा हुआ है इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ये लिख ली आपने, ये लिख ली बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आप ये लिख लो बचा हुआ हिस्सा। ये हो गई आपकी कहानी कंप्लीट। ठीक है, दोबारा से दिखाऊँ आपको, 1 मिनट दोबारा से दिखाती हूँ। ये लीजिए, दोबारा से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके आप इसको लिख लीजिए। पहले इस हिस्से को लिखिए, नल खुला ही रखते हैं यहाँ तक। फिर यहाँ से गौरव अल्पना से लेके यहाँ तक, बिल्कुल ठीक कहते हो प्रतीक, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सोनम बोली से लेके आप यहाँ तक लिख लीजिए। कहाँ से, सोनम बोली से लेके यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख लीजिए। वहाँ अब पोछा लगने लगा। ठीक है, तो सोनम बोली से लिख रहे यहाँ तक लिख लिया, पोछा लगने तक, और ये लास्ट का हिस्सा है आपका, इसको लिख लीजिए। हो गई आपकी कहानी कंप्लीट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। And my dear students, please drop your precious comment for me. Thank you. Enjoy करिए, खूब पढ़िए। Thank you बच्चों. Have a good day.